शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर यह है कि ईरान में हमलों के कारण 3,375 लोगों की मौत हो गई है। यूएस इजराइल हमलों की वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ईरान की फॉरेंसिक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन ने यह दावा किया है कि 3,375 लोग ईरान में इस पूरे युद्ध के दौरान मारे गए हैं। मृतकों में बड़ी संख्या में आम लोग ही शामिल हैं, ये भी बताया जा रहा है। और ये दावा ईरान की फॉरेंसिक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ईरान में अभी तक इस पूरे युद्ध के साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। 3,375 लोगों की मौत, और ये सब कुछ हुआ है अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से। अमेरिका इजराइल जो ईरान के साथ युद्ध लड़ रहे हैं उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान तो गंवानी पड़ी, इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके यहाँ वहां भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये सिर्फ उन लोगों का आंकड़ा है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, इससे कई हजार गुना ऐसे लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ करके कहीं और जाने के लिए मजबूर हो गए, जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। और इसी तरीके से कई हजार लोग ऐसे हैं जो इस पूरे युद्ध के दौरान घायल बताए जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध में ये युद्ध तब्दील होते जा रहा है। हालांकि थोड़ी सी आशंकाएं ये थी कि बातचीत की टेबल पर सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, लेकिन दूसरे दौर की ये जो वार्ता प्रस्तावित है वो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है कि इसकी शुरुआत ही नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऐसा एक बड़ा कदम उठाया। वो कौन सा बड़ा कदम उठाया उसके बारे में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन एक और खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। तेहरान में महिलाओं ने रैली निकाली है। महिलाओं ने गुलाबी रंग का शाहिद 135 ड्रोन ये लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये महिलाएं दरअसल पेपर से ये पूरा शाहिद 135 ड्रोन बना करके लेकर के आई हैं, और इसके माध्यम से वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि महिलाओं को लेकर के जो बार बार बर्बरता के दावे किए जाते हैं, दरअसल वो ही महिलाएं आज आईआरजीसी और सरकार के साथ खड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये प्रदर्शन की कोई पहली तस्वीर नहीं है। महिलाएं जिस तरीके से इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं वो अमेरिका को टेंशन में डालते जा रहा है। महिलाएं सिर्फ ये 135 ड्रोन लेकर के नहीं निकली हैं, बल्कि असली की बंदूक लेकर के भी सड़कों पर निकली हुई थी, जो अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए नजर आ रही थी कि अगर आपने इस युद्ध को बंद नहीं किया तो हम भी फ्रंट फुट पर उतर करके आपके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरी स्थिति सड़कों पर ईरान की देखने को मिल रही है, जहां प्रदर्शनकारियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, प्रदर्शनों में लगातार इजाफा हो रहा है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि इस युद्ध के दौरान इसी तरीके से ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका जो उनके देश के साथ कर रहा है वो बर्बरता है। ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से ईरान में जो मौतों का आंकड़ा है उसमें इजाफा हुआ है इस युद्ध की वजह से। दूसरी तरफ ईरान में लोगों का हौसला अब भी नहीं टूटा है। लोगों का हौसला अभी भी उसी तरीके से बरकरार है जैसे पहले हुआ करता था। लोग बड़ी संख्या में उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को ईरान की ताकत का अंदाजा ही नहीं था। ईरान के पलटवार ने अमेरिका और इजराइल के साथ ही पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन अब खबर है कि ईरान में ही सब कुछ ठीक नहीं है। ईरान में ही सत्ता के अहम प्रतिष्ठानों के बीच में टकराव की खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। सीजफायर जारी है, वार्ता होनी है, लेकिन इस बीच ईरान में हालात ठीक नहीं लग रहे। ईरान में अब लोकतांत्रिक सरकार और धार्मिक कट्टरपंथ आमने सामने आता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक आईआरजीसी और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। जहां एक और राष्ट्रपति पेजेशियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आईआरजीसी वार्ता को अपने हिसाब से चलाने के पक्ष में नजर आ रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के बाद अब आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल अहमद वहीदी ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। बताया जा रहा है कि आईआरजीसी ने ईरान की सेना और ईरानी प्रतिनिधिमंडल पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल अहमद वहीदी और उनके करीबी लोगों ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है, और वहीदी ही अब मुज्तबा खामनेई के बाद ईरान में सबसे बड़े फैसले लेने वाले नेता बन गए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वहीदी का दबदबा विदेश मंत्री अब्बास अरागची
और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ से ज्यादा हो गया है। इन दोनों को अपेक्षाकृत नरम नेता माना जाता है। बताया जा रहा है कि अरागची ने शुरुआत में अमेरिका के साथ सहमति बनाकर होर्मुज खोलने की बात मान ली थी, लेकिन IRGC ने अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में इसे बंद रखने पर न केवल जोर दिया बल्कि कुछ जहाजों पर अटैक किए और होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वहीदी को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और IRGC के पुराने सदस्य मोहम्मद जोल कद्र का समर्थन मिला है। माना जा रहा है कि इससे वहीदी की पकड़ और मजबूत हो गई है। ईरान में IRGC और सरकार के बीच टकराव की खबर तो है, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि क्या मुज्तबा खामनेई IRGC के फैसलों से सहमत है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का अहम दौर आने वाला है, लेकिन इस बीच मुज्तबा खामनेई का रुख साफ नहीं हो पा रहा। ये भी साफ नहीं हो पा रहा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उनकी ओर से स्पष्ट आदेश नहीं मिल पा रहा। मुज्तबा खामनेई की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि या तो मुज्तबा इस स्थिति में ही नहीं है कि वो खुद फैसले ले पाए, या उनकी सुरक्षा संभाल रही IRGC ही उनके आदेशों को अपने पक्ष में करके लोगों तक पहुंचा रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप में ही तालमेल की कमी है, जिससे अलग अलग तरह के सिग्नल बाहर जा रहे हैं। ऐसे में जंग का अंत कैसे होगा कहना मुश्किल लग रहा है। एक तरफ इस युद्ध की वजह से ईरानी जनता परेशान है, तो दूसरी तरफ ईरान की सरकार और IRGC में ही तकरार देखने को मिल रही है। कैसे? मुस्तफा के बाद ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स अहम वहीदी IRGC के कमांडर बना दिए गए हैं। ब्रिगेडियर जनरल हैं अहम वहीदी। IRGC का सेना और ईरान के प्रतिनिधि मंडल पर नियंत्रण देखने को मिलता है और वहीदी को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव का समर्थन है। अब्बास अरागची और गालिबाफ से ज्यादा प्रभावशाली बन गए हैं वहीदी। अरागची और गालिबाफ नर्म रुख के नेता माने जाते हैं। अब ये सब कुछ हालांकि पश्चिमी मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जरा सोचिए कि अगर सरकार और IRGC इस तरीके से वहां पर लड़ने लगेगी, उनके बीच में अगर ये टकराव और ज्यादा बढ़ा, तो ये मान करके चलिए कि वहां की जनता को सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा, जैसे इस युद्ध के दौरान वो करते आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की खबर अब तक नहीं मिल पाई है। सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से अब तक एक बार भी मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए, केवल उनके संदेश ही आते हैं। रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि वो जख्मी हैं या कोमा में हैं। इस बीच इजरायली मीडिया ने मुस्तफा को लेकर के एक और बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद मुस्तफा की सेहत और उनकी सुरक्षा संभाल रही IRGC पर ही सवाल खड़े हो गए। अब कैसे ये सवाल खड़े हुए हैं वो जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि ईरान में ये नेतृत्व का संकट लगातार बरकरार है। मुस्तफा के साथ साफ और सीधा कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पा रहा। मुस्तफा के फैसले लेने की जो क्षमता है उस पर भी सवालिया निशान लग गया है। मुस्तफा की सुरक्षा संभाल रही IRGC पर भी सवाल लगा हुआ है। ईरान की टॉप लीडरशिप में तालमेल की कमी की खबरें सामने आ रही हैं और बातचीत को लेकर के IRGC का रुख कड़ा हो गया है। अब्बास अरागची का रुख दूसरी तरफ नरम है। अब ये बातचीत होगी नहीं होगी, दूसरी तरफ जो नेतृत्व का संकट गहराया है उसे लेकर के अलग से टेंशन चल रही है। अब इस सब के बीच में अमेरिका तो एक तरफ बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है, उनका प्रतिनिधि मंडल फिर से इस्लामाबाद आने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान इस बात से इनकार कर रहा है। ईरान कह रहा है कि अब बातचीत नहीं होगी और टकराव इसमें भी सरकार और IRGC में देखने को मिलता है बातचीत को लेकर। खबर यह है कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी मीडिया के सर्वे में खुलासा हुआ कि केवल 37% लोगों को ट्रंप का कामकाज पसंद आ रहा है। अमेरिका में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धराशायी नजर आ रहे हैं, जहां सर्वे में यह पता चलता है कि मात्र 37% लोगों को ट्रंप का कामकाज पसंद है, जबकि 63% लोग ट्रंप के कामकाज से पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। यह अपने आप में बेहद बड़ी रिपोर्ट है कि एक देश का राष्ट्रपति जिसे वहीं की जनता पसंद नहीं करती, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी बेबुनियाद नीतियां हैं, जिससे लोग तंग आ चुके हैं। इन नीतियों से तंग आने की वजह से सिर्फ ये 37% लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, 63% लोग उन्हें पूरी तरीके से नकार चुके हैं। लोगों ने कह दिया कि उन्हें उनका कामकाज पसंद नहीं आ रहा, और पसंद आएगा भी कैसे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है,
युद्ध लगातार वो देश लड़ते जा रहा है जो ये कह रहा था कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। वो राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ युद्ध और युद्ध की नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। कभी वेनेजुएला के साथ उलझ जाते हैं, कभी ईरान के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।